नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय EKR में। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिन्होंने काम नहीं किया है वो प्लीज आज के आज कर लीजिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा और आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। दूसरा चीज है, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और भी है कि आप इनकम टैक्स का फाइल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो प्लीज आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, जो भी आधार लिंकिंग स्टेटस है उसको चेक कीजिए और अपडेट कीजिए। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहला चीज है, हम लोग चेक करते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। तो पहला चीज है कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल को जो फाइल जो पोर्टल का जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वहां आपको जाना है, incometax.gov.in। आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस में जाना है। ठीक है, लिंक आधार स्टेटस को क्लिक करना है और स्टेटस में क्लिक करने के बाद जो रहता है आपको यहाँ पर फिल करना है आपका पैन नंबर और आधार नंबर दोनों डालना है। ठीक है, पैन और आधार को आपको दोनों को डालना है। डालने के बाद पैन और आधार को डालने के बाद यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं इस जगह में जहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ, व्यू लिंक आधार स्टेटस का आपको क्लिक करना है। अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बता देगा वेदर योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज लिंक्ड और नॉट। अगर नहीं लिंक्ड है तो फिर आपको आज के आज ही कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि पेमेंट रिसीट चालान बनाने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ मैंडेटरी क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, मैंडेटरी प्रोसेस को भी देखते हैं जरा, क्या क्या है उसका आपको ध्यान जो रखना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चीज क्या है, जो जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है ये देखिए, यहाँ पर 2022 है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, 2023 है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, आधार पैन लिंकेज इज नॉट डन, जो लिंकेज नहीं, तो आपको क्या क्या चाहिए, एक वैलिड पैन चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, दूसरा आधार नंबर चाहिए और तीसरा एक मोबाइल नंबर चाहिए, जिसमें अगर आप आधार नंबर डालिएगा तो आपको OTP रिसीव होना चाहिए। ठीक है, मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, आपको गौर से सुनते चाहिए। तो आपको जब ये हो जाएगा, आपका सबसे पहला अगर मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो ये काम प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आधार तो आपको सबसे पहला, फिर अगर नहीं नंबर लिंक नहीं है तो आपको तो फिर ई सेवा में जाना है और आपको उसको लिंक कराना है। आपको आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर को लिंक कराना है। ठीक है, अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका सब कुछ किया हुआ है, लिंक किया हुआ, मोबाइल नंबर से लिंक आता है, OTP वगैरह उसमें आता है आधार नंबर डालने के बाद, तो फिर आगे प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, आपने चेक कर लिया कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लिंक्ड है। लिंक्ड है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिंक्ड है तो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, चालान बनाना है। चालान बनाना है। चालान दो तरीके से बनेगा। एक है, अगर आपने आपको जो प्रोसेस मैंने बताया वहां जाने के बाद, प्रोसेस बताने के बाद आप जब पूरे को फिल कर दीजिएगा, दो ऑप्शन आएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट उस जगह पे दिखता है, बैंक अकाउंट जैसे SBI, एक्सिस बैंक, तो SBI नहीं है इसमें। ठीक है, जिनका SBI है तो प्रोसेस आपको दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और जिनका अकाउंट दिख रहा है जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब इसमें ऑप्शन में है। अगर उस लिस्ट में है तो आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसका भी पहले आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ई पे टैक्स के थ्रू आपको पेमेंट करना है। कैसे करना और क्या रहेगा दूसरा, देन पेमेंट। हाँ चलिए, ई पे टैक्स में जाना, मैं ई पे टैक्स में पहले चला जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला लिंक आधार स्टेटस में गए, आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों डालेंगे। डालने के बाद आपको अगर बोलता है कि पेमेंट आपका प्रोसेस, पेमेंट आपका नहीं किया हुआ है, आपको लिंक करना है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। आपको कंटिन्यू टू पे ई पे टैक्स में आपको चले जाना है, हाँ क्लिक कीजिएगा। ई पे टैक्स में आप जाने के बाद फिर से आपको दोनों पैन नंबर, यहाँ पर ही पैन डालना है, यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। अगर टैन है तो टैन डालना है, दोनों तरफ टैन डालना है और आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फिर एक OTP आएगा, उसको आपको फिल करना है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपको OTP आने के बाद जब पूरा वेरीफाई कर दीजिएगा तो वेरीफाई हो गया है कि आपका सब कुछ सही है, आगे आप पेमेंट की ओर प्रोसेस कर सकते हैं। आपको ई पे टैक्स में आपको जाना है। ई पे टैक्स में आप जाइएगा तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स को सेलेक्ट करना है। बहुत लोग क्या गलती करें, फी अदर पेमेंट में जाकर के सेलेक्ट करके अदर पेमेंट, लेकिन अदर पेमेंट नहीं करना आपको, आपको इनकम टैक्स में करना है। इनकम टैक्स में जाने के बाद, इनकम टैक्स के स्लैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो है आपको 2023, क्योंकि 23-24 चल रहा है। ठीक है, तो 23-24 को आप सेलेक्ट कीजिए। पेमेंट टाइप, अदर पेमेंट टाइप में आपको अदर रिसीट 500 सेलेक्ट करना है, अदर रिसीट 500। और उसके बाद भी खुद ब खुद ये 1000 रुपीज आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपको खुद फिल करना है कि हाँ अदर्स ऑप्शन में 1000 रुपीज फिल करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस तरह का मोड में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कि आपको एक्सिस बैंक से करना चाहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं, कैनरा बैंक, तो आप इस पूरे बैंक को लिस्ट को चेक कीजिए कि जिसमें आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, क्या इसमें लिस्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है
तो आपको क्या करना है, दूसरे प्रोसेस को आपको फिल करना है। ठीक है, अब तो पहला प्रोसेस को मैं चेक करता हूँ। अगर आपका है, आपका अकाउंट है, तो आप क्या कीजिएगा, सीधे कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद ऑप्शन आएगा कि आप किस तरीके मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसको आप सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट करके चालान नंबर आपको मिलेगा, चालान नंबर को नोट कर लीजिए या फिर उसका प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया उनके लिए जिनके पास ये अकाउंट, ये बैंक अकाउंट दिख रहा है। अब दूसरा केस आ जाता है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है, जैसे एसबीआई यहाँ पर नाम नहीं है, तो एसबीआई के लिए, उनके लिए क्या करना है, फिर से लिंक का आधार स्टेटस में जाइए। आधार स्टेटस जाके फिर से आपको पैन नंबर, आधार नंबर चेक डालना है। डालने के बाद फिर से आप कंटिन्यू टू पे 3 ई पे टैक्स में जाना है। ई पे टैक्स में जाने के बाद यहाँ से यहाँ पर इसमें भी पैन नंबर डालना है। आपको ओटीपी से वैलिडेट करना है। और उसके बाद जो रहेगा, यहाँ पर हम लोगों को इनकम टैक्स में नहीं जाना है। ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जाने के बाद आपको नॉन टीडीएस टीसीएस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें हमको इनकम टैक्स सिलेक्ट किया था, यहाँ पर नॉन टीडीएस को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर इनकम टू अदर, इस ऑप्शन को, ये जो वीडियो है आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिए। अदर और अदर रिसीट 500 को सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद फिर बैंक, नॉन बैंकिंग, नेट बैंकिंग में बैंक नेम डालिए। डालने के बाद पूरे ऑप्शन को और कैप्चा को फिल कीजिए, प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद ठीक है, आपको लास्ट जो मैं बता देता हूँ, प्रोसीड कर लीजिए। फिर आपको एक इस तरीके से रिसीट आ जाएगा। मैं आपको फिर स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ। ठीक है, आपको एक रिसीट आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट प्रिंट ले लेना है। उसके बाद फिर आपको आपको चेक करना है कि आपका लिंकिंग हुआ है कि नहीं होता। क्या करेंगे, मान लीजिए आपने, आपका रिसीट बन के आ गया कि आपने पेमेंट 1000 रुपीज का 1000 का कर दिया, चालान बन गया। आप क्या कीजिएगा, पैन नंबर डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा, एक दो दिन के बाद नेम एज पर आधार, मोबाइल नंबर डालिएगा। और उसके बाद फिर लिंक आधार में आपको ये ऑप्शन हाईलाइट, ये दोनों ऑप्शन को जब सेलेक्ट कीजिएगा तो लिंक आधार आ जाएगा। लिंक आधार को सेलेक्ट किया, ओटीपी आया, आप उसका वैलिडेट कीजिएगा। मान लीजिए उस समय तक वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 4 से 5 दिन लगता है। मैंने बताया कि 1000 रुपए का पेमेंट कीजिएगा, चालान बनेगा 4 से 5। अगर उस समय आपका नहीं प्रोसेस किया हो रहेगा तो ये आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंट टू यू, चला गया है। आपको चेक द स्टेटस बाय लिंक आधार स्टेटस, आपको लिंक आधार स्टेटस में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप फिर इस जगह पे जाइए, उसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, यहाँ चालान नंबर आया, बीएसआर कोड आया। आप फिर यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने का फिर यही ऑप्शन में आपको चला जाएगा। ठीक है, आप इस जगह पे देखिए, कंटिन्यू में गए। आने के बाद यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जेंडर दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा। और अपना नाम आप डालिए, फिल कीजिए और लिंक आधार को में सेलेक्ट कीजिए। लिंक आधार को सेलेक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंट टू योर डे, स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट फिर से आ जा रहा है। ठीक है, 4 से 5 दिन जब बीत जाएगा, 4 से 5 दिन बीतने के बाद फिर से आप लिंक आधार स्टेटस में सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको उतना देर से क्या रिपीट कर रहा हूँ, जब तक वो नहीं हो रहा तो आपको बीच बीच में तो चेक तो करते रहना पड़ेगा ना कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, किन्हीं किन्हीं का 3 दिन में हो जा रहा है, किन्हीं का 4 दिन, तो आपको लिंक आधार स्टेटस में जाकर के वो सब डिटेल को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिंक आधार स्टेटस को जब सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, पैन नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, व्यू लिंक आधार आधार स्टेटस में सेलेक्ट कीजिए। फिर आ जाएगा, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट टू योर, प्लीज चेक द स्टेटस। इसमें मतलब अभी तक लिंक नहीं हुआ है। और अगर लिंक हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ऑप्शन, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू आधार। तो जिनका लिंक नहीं है वो ये ऑप्शन आएगा, और जिनका लिंक है उनके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पूरा लिंकेज का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको ये वीडियो को देखना है, मैंने पूरा वीडियो को डाला है, इसको आप स्क्रॉल करके धीरे धीरे करके देखिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ नॉमिनी ऐड करने के लिए। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो दो तरह का, दो अकाउंट के बारे में आपको बताऊंगा। एक हो जाएगा आपका ज़ेरोधा का अकाउंट। तो ज़ेरोधा में क्या करना है कि आपको नॉमिनी ऐड करना है। ठीक है, तो नॉमिनी ऐड करने के लिए क्या कीजिएगा, आप इस जगह पे जो दिख रहा है आप पर, आप, मैं डेस्कटॉप में ओपन किया हूं इसको। आप यहाँ पर जो प्रोफाइल वाले पेज है, यहाँ पर आप जाइए, माई प्रोफाइल में आप सेलेक्ट कीजिए। क्या, कहाँ सेलेक्ट करना है, या फिर कंसोल को सिलेक्ट कर लीजिए, कंसोल। ठीक है, कंसोल को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, कंसोल को सिलेक्ट कर लिया मैंने। कंसोल को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको अकाउंट में गए, कहाँ गए, अकाउंट में चले गए। अब कंसोल खुला है, कंसोल में खुलने के बाद अकाउंट में गए। अकाउंट में जाने के बाद आप उस जगह पे नॉमिनी सेलेक्ट करना है। नॉमिनी में सेलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी इसमें मेरा नॉमिनी एडेड है। ठीक है, तो नॉमिनी का डिटेल आएगा कि आपको नाम डालना है, नाम डाल दीजिए। ठीक है, नाम डालने के बाद आपको उनका जो आधार, पैन नंबर और आधार कार्ड दोनों डालना है।
डालने के बाद आप रिक्वेस्ट को प्लेस कर दीजिए। अगर आपको 2-3 नॉमिनी ऐड करना है, तो जैसे यहाँ पे मेरा 100% शेयर दिखा रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को 100% शेयर का ऑथराइजेशन दे दिया, कि तब ये नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अपना रिस्क जो रहता है, मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है, तो भी जो बैंक जिरोधा का अकाउंट होल्ड कर रहे हैं उनको कुछ हो जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका पूरा जो है फंड जो रहता है, जिरोधा में जो भी आपका शेयर्स हैं, फंड है, सब कुछ किसको, आप नॉमिनी कौन हो जाएगा, आपकी वाइफ हो जाएंगी, या अपने बच्चों को देना चाहते हैं बच्चों को हो जाएगा, या अपनी मम्मी को, पापा को, जिनको आपको नॉमिनी ऐड करना ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे सिचुएशन में मैंने अपने वाइफ को 100% शेयर किया। अगर आप अपने बेटों को मान लीजिए 50% देना चाहते हैं, तो 50% अपनी वाइफ को दीजिए, 50% अपनी बेटे को दीजिए, या फिर 25-25 मम्मी को भी देना चाहते हो, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं नॉमिनी को, ठीक है। और रिक्वेस्ट को प्लेस कर दीजिए, जिरोधा आपको आपको ये अपडेट कर देगा, लिंक कर देगा, ठीक है, नॉमिनी को ऐड कर देगा। उसी तरह से आपको अपस्टॉक्स में क्या करना है, अपस्टॉक्स में आप जाइए, मैं आपको बताता हूँ। अपस्टॉक्स में भी सेम है, आपको उसी तरह से आपको आप जैसे आपको अपस्टॉक्स को खोलिएगा, खोलने के बाद जो लॉगिन करने का, खोलिए पोर्टल को। पोर्टल को खोलने के बाद आप इस जगह पे माई अकाउंट दिखेगा, माई अकाउंट को प्रेस कीजिए। माई अकाउंट, इस जगह माई अकाउंट दिख रहा है, माई अकाउंट को प्रेस कीजिए। और प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको खुल रहा है, ये पेज खुलेगा। अभी क्या है, इस जगह पे नॉमिनी है, ठीक है। नॉमिनी को आप जब प्रेस कीजिएगा, तो मैंने इस जगह पे नॉमिनी ऐड नहीं किया है, मैंने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया है। नॉमिनी को ऐड कीजिए, आप ऐड नॉमिनी में जाइए। ऐड नॉमिनी में जाने के बाद फर्स्ट नेम फिल कीजिए, जैसे आप अपनी वाइफ का नाम डालना चाहते हैं, बच्चे का नाम डालना चाहते हैं, आप उसको डालिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी नाम XYZ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप डालने के बाद आपको जो भी इसका लास्ट नेम डालिए, आपका क्या रिलेशनशिप है, आपकी वाइफ है, डॉटर है, बेटा है, क्या है, भाई है, जो भी आप इसको फिल कीजिए। फिल करने के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ को डालिए, जिनका आप नॉमिनी ऐड करे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ को डालिए। डालने के बाद एड्रेस डालिए और फिर प्रेस कर दीजिए, कंटिन्यू प्रेस कीजिएगा। कंटिन्यू जब प्रेस कीजिएगा, तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मेरी वाइफ का नाम अनामिका प्रधान है, मैंने उनको कितना परसेंट शेयर दिया, नॉमिनी शेयर 100% दिया। अगर आपको कम देना है, तो अगर अपने बेटे को भी ऐड करना है, तो आप उसको 25% कर दीजिए, ठीक है। और ऐड नॉमिनी में जाइए, कहाँ जाइए, ऐड नॉमिनी में जाइए। ऐड नॉमिनी में जाइएगा, तो इस तरीके से फिर दूसरा नॉमिनी को डालिए, तो फिर ये दूसरा नॉमिनी जो रहता है उसी जगह पे फिर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। जितना नॉमिनी आप ऐड करना है कर दीजिए, और अपना रिक्वेस्ट को प्लेस कर दीजिए। अपस्टॉक्स आपका नॉमिनी को ऐड कर देगा एज पर, हो सकता है 1 दिन में ऐड कर दे, 2 दिन में ऐड कर दे, या फिर हो सकता है 2-3 घंटे में ऐड कर दे, एज पर द फिजिबल टाइम वो लोग अपना ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको बता दिया है। आपको जिरोधा में आपको कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद आपको नॉमिनी में जाना है। नॉमिनी में जाने के नॉमिनी का पूरा डिटेल को फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अपस्टॉक्स में भी आपको क्या करना है, अपस्टॉक्स में भी आपको इस जगह पे माई प्रोफाइल में जाना है, माई प्रोफाइल नहीं, माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद आपको जस्ट गिव मी सेकंड, माई अकाउंट में जाने के बाद पूरी डिटेल को आप फिल कीजिए और अपडेट कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आप प्लीज जल्द से जल्द इसको कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।